हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारे उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के किस मंदिर में दानों की पूजा की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन ए राहु मंदिर। राहु मंदिर में दानों की पूजा की जाती है और यह राहु मंदिर आपके किस जनपद में है। तो यह पौड़ी गढ़वाल के पैठाणी में, यह आपको ध्यान रखना है। जनपद पूछा जाए कि राहु मंदिर किस जनपद में है, तो यह है पौड़ी में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जोसेफ कैथेड्रल चर्च स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी कोटद्वार पौड़ी। तो कोटद्वार में है जोसेफ कैथेड्रल चर्च, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, पुष्पक शैली में बना मंजियाली का सूर्य मंदिर उत्तरकाशी जनपद में किस नदी के तट पर स्थित है। देखो एक ही प्रश्न है, यहाँ पे कितने प्रश्न यहाँ पे कवर हो रहे हैं। तो देखो जो मंजियाली का सूर्य मंदिर है, ये प्रश्न तो यहाँ पे बन जाता है किस जनपद में है, तो ये आपके उत्तरकाशी जनपद में है। और मंजियाली का सूर्य मंदिर किस शैली में बना है, तो ये बना है पुष्पक शैली में। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मंजियाली का सूर्य मंदिर किस शैली में बना है, तो ये बना है पुष्पक शैली में। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अब बात करेंगे यहाँ पे कि यह जो मंजियाली का सूर्य मंदिर है किस नदी के तट पर स्थित है। तो यह आपके कमल नदी के तट पर, इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरकाशी जिले से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बताने की कौन सा यहाँ पे उत्तरकाशी जनपद में नहीं है। ऐरावत पर्वत, तो ऐरावत पर्वत आपके उत्तरकाशी में है। कुटेटी देवी मंदिर भी उत्तरकाशी में, और तामाखानी सुरंग ये भी क्या उत्तरकाशी में। कोटेश्वर गुफा ये उत्तरकाशी में नहीं। कोटेश्वर गुफा कहाँ है, तो ये आपके रुद्रप्रयाग में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस देवता को कर्ण का प्रतिनिधि एवं भगवान शिव का सेवक माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी पोखु देवता। पोखु देवता को कर्ण का प्रतिनिधि एवं भगवान शिव का सेवक माना जाता है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। देखो जो पोखु देवता मंदिर है ये आपके किस जनपद में है, तो ये आपके है उत्तरकाशी जनपद में, और इसे गढ़वाल क्षेत्र का न्याय के देवता के रूप में से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा मंदिर उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो उत्तरकाशी में आपका कचड़ू देवता मंदिर भी है, कंडार देवता भी है, और लक्ष्मेश्वर मंदिर भी है, या लक्षेश्वर मंदिर भी है, सभी है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, उपयुक्त सभी यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, न्याय के देवता पोखु देवता का मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है। तो मैंने आपको बताया था जो पोखु देवता का मंदिर है ये उत्तरकाशी जनपद में है, और इसे गढ़वाल का न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका घाट उत्तरकाशी, तो ये तो बिल्कुल सही है। मणिकर्णिका घाट कहाँ है, उत्तरकाशी में। और मणिकर्णिका कुंड ये है गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग, ये भी बिल्कुल सही है। तो सही आंसर जाएगा सी के साथ, ए व बी दोनों, दोनों यहाँ पे क्या सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्वनाथ मंदिर के समीप शक्ति मंदिर में स्थापित विशाल त्रिशूल की ऊंचाई कितनी है। देखो जो उत्तरकाशी में विश्वनाथ मंदिर है इसी के सामने यहाँ पे क्या है, एक शक्ति मंदिर है। यहाँ पर क्या है, एक विशाल त्रिशूल है, और इसकी हाइट एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो इसकी जो हाइट है यानी ऊंचाई है यह है 6 मीटर। तो 6 मीटर विशाल त्रिशूल है यहाँ पे विश्वनाथ मंदिर जो उत्तरकाशी है। विश्वनाथ के जस्ट यहाँ पे सामने पे क्या है, शक्ति मंदिर है, तो उसमें है 6 मीटर विशाल त्रिशूल। अगला प्रश्न देखेंगे, महारानी खनीति जी ने विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार किस वर्ष कराया।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1857। 1857 में महारानी खनीती जी ने विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार किया था, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस स्थान पर डूबा हुआ शिवलिंग स्थित है? तो डूबा हुआ शिवलिंग किस स्थान पर है? तो यह है गंगोत्री उत्तरकाशी में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, रेणुका देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह भी एक प्रीवियस ईयर प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रेणुका देवी मंदिर किस जनपद में है। तो रेणुका देवी मंदिर है आपके उत्तरकाशी जनपद में। बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, सभी प्रश्न यहाँ पे लगभग प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, किस मंदिर में प्रसाद के रूप में कंडाली का साग एवं मंडुए की रोटी चढ़ाई जाती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए रेणुका देवी मंदिर। जो रेणुका देवी मंदिर उत्तरकाशी जनपद में है, यहाँ पर प्रसाद के रूप में कंडाली का साग एवं मंडुए की रोटी यहाँ पे चढ़ाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, उल्का देवी मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जनपद में उल्का देवी मंदिर, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, हंसेश्वर मठ किस जनपद में स्थित है? तो हंसेश्वर मठ ये भी पिथौरागढ़ जनपद में है, सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, रामेश्वर शिव मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी पिथौरागढ़। रामेश्वर शिव मंदिर पिथौरागढ़ जनपद में है, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, असुरचूला मंदिर किस जिले में स्थित है? तो असुरचूला जो मंदिर है ये है आपके पिथौरागढ़ जनपद में, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। ओंटेश्वर मंदिर समूह निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो ओंटेश्वर मंदिर समूह ये भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, काला मुनि एवं सिरकोट देवी मंदिर निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो काला मुनि एवं जो सिरकोट देवी मंदिर है ये भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अर्जुन देव मंदिर किस जनपद में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जनपद में अर्जुन देव मंदिर, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, चंडाक मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो चंडाक मंदिर भी पिथौरागढ़ जनपद में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, छिपला केदार मंदिर निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो छिपला केदार मंदिर किस जनपद में है? कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि छिपला केदार मंदिर किस जनपद में है, तो ये है पिथौरागढ़ जनपद में, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कोटगाड़ी देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो कोटगाड़ी देवी मंदिर ये भी पिथौरागढ़ जनपद में है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, मड का सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो मड का जो सूर्य मंदिर है ये किस जनपद में है? तो ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में, ऑप्शन बी पिथौरागढ़ के डीडीहाट में पड़ता है मड का सूर्य मंदिर। एक आपके लिए यहाँ पे प्रश्न है, आपने इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, खेती खान सूर्य मंदिर किस जनपद में है? तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न देखेंगे, उल्का देवी मल्लिकार्जुन चौमू देवता एवं चंडाक मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो उल्का देवी मल्लिकार्जुन चौमू देवता एवं चंडाक मंदिर किस जनपद में है? तो ये सभी मंदिर आपके पिथौरागढ़ जनपद में है, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से सही युग्म का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, ध्वज मंदिर,
तो ध्वज मंदिर पिथौरागढ़ में बिल्कुल सही है। जानवी नौला एवं कपिलेश्वर मंदिर पिथौरागढ़ में, ये भी बिल्कुल सही है। और गुराना माता मंदिर, ये भी पिथौरागढ़ जनपद में। तो ये प्रश्न में एग्जाम में पूछा गया था कि गुराना माता मंदिर कहाँ है, तो ये आपके कहाँ है, पिथौरागढ़ में। तो सभी प्रश्न यहाँ पे सही सुमेलित है, तो सही आंसर जाएगा डी के साथ, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, न्याय की देवी के रूप में प्रसिद्ध पिथौरागढ़ में स्थित मंदिर है। तो न्याय के देवी के रूप में प्रसिद्ध है पिथौरागढ़ जनपद में, यह आपका है कोटगाड़ी देवी का मंदिर। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए। जो कोटगाड़ी देवी मंदिर है ये आपके पिथौरागढ़ में है, और पिथौरागढ़ में इन्हें न्याय की देवी के रूप में जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, बेरी नाग या बीनाग मंदिर किस जिले में स्थित है। तो यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बेरी नाग या बीनाग जो मंदिर है ये आपके है पिथौरागढ़, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, रामेश्वर तीर्थ निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो रामेश्वर तीर्थ ये भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्धमान पहाड़ी पर स्थित काला मुनि मंदिर मुनस्यारी किस जिले में है। तो आप लोग जानते हैं मुनस्यारी तो आपके पिथौरागढ़ में है, तो सही आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी। बी यहाँ पे सही आंसर होगा, पिथौरागढ़। अगला प्रश्न देखेंगे, हाट कालिका मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है। तो हाट कालिका जो मंदिर है यह है गंगोली हाट पिथौरागढ़, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन कौन से मंदिर स्थल पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, गोम्पा बौद्ध मठ, गबला देव और नकुलेश्वर मंदिर। तो ये आपके पिथौरागढ़ में है, तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कत्यूरियों की अधिष्ठात्री देवी कोट भ्रामरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी, बागेश्वर। कत्यूरियों की अधिष्ठात्री देवी है कोट भ्रामरी देवी, और इसका मंदिर है बागेश्वर जनपद में। बागेश्वर जनपद के कत्यूर नामक स्थान पर क्या है, इनकी क्या है, राजधानी भी रही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कोट भ्रामरी देवी है कत्यूरों की अधिष्ठात्री देवी, और किस जनपद में है, तो यह है बागेश्वर में। अगला प्रश्न देखेंगे, भद्रकाली एवं श्री हरु मंदिर निम्न में से किस जनपद में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन डी, बागेश्वर। बागेश्वर जनपद में भद्रकाली एवं श्री हरि मंदिर, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भद्रकाली एवं श्री हरु मंदिर का है बागेश्वर। अगला प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी जी द्वारा बागेश्वर में स्वराज मंदिर भूमि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया। तो कब आए थे महात्मा गांधी कुमाऊं में, तो ये आए थे जून 1929। तो जून 1929 में महात्मा गांधी आए थे कुमाऊं में। तो वर्ष 1929 में ही स्वराज मंदिर भूमि का शिलान्यास किया था महात्मा गांधी ने बागेश्वर में, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पिनाकेश्वर महादेव मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो पिनाकेश्वर महादेव जो मंदिर है यह है कौसानी। कौसानी कहाँ है, बागेश्वर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर जाएगा, कौसानी। तो आपको एग्जाम में ऑप्शन यहाँ पे कौसानी भी देखने को मिल सकता है, और जनपद पूछा जाए तो जनपद क्या होगा, बागेश्वर। अगला प्रश्न देखेंगे, किस स्थान का नाम कौशिक मुनि की तपस्थली होने के कारण रखा गया। तो ये रखा गया था कौसानी का, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, बैजनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो बैजनाथ मंदिर हो गया, बागनाथ मंदिर हो गया, ये जो मंदिर है ये आपके बागेश्वर, इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। निम्न में से चंपावत जनपद में चंपावत के प्रमुख मंदिर हैं। तो चंपावत जनपद जे आपके प्रमुख मंदिर हैं, तो ये है हिंगला देवी मंदिर आपके चंपावत में है, सप्तेश्वर मंदिर चंपावत में, बालेश्वर मंदिर है चंपावत में। तो ये चंपावत जनपद के प्रमुख मंदिर हैं,
तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वराही देवी मंदिर, रीठा मीठा साहिब गुरुद्वारा एवं पूर्णागिरी देवी मंदिर किस जिले में है? तो ये सभी आपके कहाँ हैं? ये आपके चंपावत। पूर्णागिरी देवी जो शक्तिपीठ है ये आपके चंपावत हो गया। मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारा हो गया, ये भी चंपावत में है। और वराही देवी मंदिर कहाँ है? चंपावत। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन करें। देखो मैंने आपको एक प्रश्न दिया था, खेतिकान सूर्य मंदिर किस जनपद में है? तो यहाँ पे तो आंसर यहाँ पे आएगा कहाँ है? चंपावत। तो खेतीखान कहाँ है? चंपावत में है। तारकेश्वर मंदिर आपके चंपावत में है और चौमू देवता मंदिर आपके चंपावत में है। तो सभी युग में यहाँ पे सही सम्मिलित है, तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी। देखो अब आपने जो दूसरा यहाँ पे बताना है, देखो मैंने आपको दिया था क्वेश्चन की खेतीखान सूर्य मंदिर कहाँ है, तो ये वाला प्रश्न यहाँ पे आ गया कहाँ है? चंपावत में। आपने बताना है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने बताना है कौन सा वाला जो आपका है पलेठी का सूर्य मंदिर। तो पलेठी का सूर्य मंदिर किस जनपद में है, ये आपने मुझे आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बालेश्वर मंदिर का निर्माण कराने के बाद किन राजाओं ने जगन्नाथ मिस्त्री के हाथ कटवा दिए थे? देखो बालेश्वर मंदिर का जो निर्माण करवाया था, ये कराया था चंद राजाओं ने। और किससे करवाया था? ये कराया था जगन्नाथ मिस्त्री ने। जब जगन्नाथ मिस्त्री ने इसका निर्माण कर दिया था, तब उसके बाद क्या किया था? चंद राजाओं ने इसके हाथ कटवा दिए थे। और तो यहाँ पे प्रश्न क्या बन रहा है कि निर्माण कराने के बाद किन राजाओं ने? हाँ, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, चंद राजाओं। तो चंद राजाओं ने ही बालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। और उन्होंने क्या किया था? जगन्नाथ मिस्त्री के हाथ यहाँ पे कटवा दिए थे कि ताकि ऐसा मंदिर क्या है दोबारा ना बना सकें। लेकिन क्या होता है, बाद में चंद राजाओं के घमंड तोड़ने के लिए इसने अपने बेटे कस्तूरी की मदद से एक हथियार देवाल का निर्माण करवाया था। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बालेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो बालेश्वर महादेव मंदिर का है, तो ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में, सॉरी ये होगा चंपावत। बालेश्वर महादेव मंदिर का है तो शिव भगवान को समर्पित है, कहाँ है? चंपावत में। अभी हमने देखा था चंपावत जनपद में, जिसका निर्माण किसने कराया था? चंद राजाओं ने कराया था जगन्नाथ मिस्त्री से। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, चंद राजाओं के घमंड तोड़ने के लिए जगन्नाथ मिस्त्री एवं उनकी बेटी कस्तूरी द्वारा एक हथियार नौला का निर्माण कहाँ किया गया? तो एक हथियार नौला होगा। तो एक हथियार नौला का निर्माण किया था यहाँ पे जगन्नाथ मिस्त्री एवं उनकी बेटी कस्तूरी ने। और किसके घमंड तोड़ने के लिए? तो चंद राजाओं के घमंड तोड़ने के लिए। जब चंद राजाओं ने क्या किया था? बालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था और इसके क्या यहाँ पे हाथ कटवा दिए थे। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने एक हथियार नौला का निर्माण किया था। और यहाँ पे बताने की कहाँ है? तो ये आपके है चंपावत में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देखो इससे कंफ्यूजिंग क्या बनता है कि एक हथियार देवाल, एक हथियार देवाल पूछा जाए तो आपका पिथौरागढ़ में है और एक हथियार नौला आपके चंपावत में है। अगला प्रश्न हमारा, पंचेश्वर महादेव मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, चंपावत। चंपावत जनपद में पंचेश्वर महादेव, डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पूर्णागिरि शक्तिपीठ किस जनपद में स्थित है? तो पूर्णागिरि जो शक्तिपीठ है ये चंपावत जनपद में है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।